माँ दुर्गा की पावन कथा। प्राचीन काल में मनोहर नाम के नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसके घर संपूर्ण सद्गुणों से युक्त अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उसने सुमति रखा। सुमति अपने पिता के घर सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। सुमति का पिता रोजाना जब माँ दुर्गा की पूजा किया करता था, तब सुमति वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेल में लगने के कारण माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री पर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता के वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ, अर्थात सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा ऐसा विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। इस प्रकार अपनी कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन ब्राह्मण और क्रोधित हो गया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे वचनों को सुन सुमति सोचने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह चिंतित मन से कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देख देवी भगवती उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसके सामने प्रकट हुई और सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? इस पर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी भगवती ने उस कन्या को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्रि पर्व चल रहा था। इस तरह से नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से ही मैं प्रसन्न होकर तुझे मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार देवी माँ के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ रोग दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसका एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण कर दो, इससे तुम्हारा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति के लिए नवरात्रि व्रत के एक दिन का पुण्य अर्पित कर दिया। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति को ठीक होते देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, दुखों को हरने वाली, मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत माता हो। हे अम्बे, मेरे पिता ने मुझे कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। मैं तभी से निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी ब्राह्मणी से कहा,
तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने फिर से ब्राह्मणी से कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत के बारे में बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके व्रत करें। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी 9 दिन तक विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने पर रोग की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर, कृति दाग से अर्घ देने पर कार्यों में सफलता, आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति, तो केले से अर्घ देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत के 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। इससे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इन 9 दिनों में जो भी दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत तिथि मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।